तो फंजाई हम लोग पढ़ रहे थे और फंजाई में हम लोगों ने एक क्लासिफिकेशन वाला पोर्शन चल रहा था और लास्ट क्लास में हमने फंजाई का पहला जो क्लास है फाइकोमाइसिटीज, ये हमने पढ़ लिया था। लेकिन एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं और रिवाइज करते हुए इसमें आगे चलेंगे। तो फाइकोमाइसिटीज को सबसे पहले तो वही लोअर फंजाई कहा जाता है। लोअर फंजाई इसलिए क्योंकि ये सबसे पहले डेवलप होने वाले फंजाई हैं, इसीलिए इन्हें लोअर फंजाई कहते हैं। तो दो तीन पॉइंट थे जिन पर क्लासिफिकेशन बेस्ड है और यही दो तीन पॉइंट हमारे कोर्स में है और एनसीईआरटी में इन्हीं पॉइंट पर फोकस किया जाता है जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या क्या पॉइंट है? सो दे ऑकर इन एक्वेटिक हैबिटेट, ये एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं। एंड ऑल्सो प्रेजेंट ऑन डिकेइंग वुड्स, जो वुड्स डिके कर रही हैं उनमें पाए जाते हैं मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। ठीक है, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस पर पाए जाते हैं जहां पर हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन हो और ये प्लांट्स के ऊपर ऑब्लिगेट पैरासाइट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इनमें माइसीलियम की बात आती है, तो माइसीलियम की बात करें तो माइसीलियम इनमें एसेप्टेट होता है, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड माइसीलियम पाया जाता है और इसी को हम बोल रहे हैं सिनोसिटिक। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। एग्जाम्पल हमें मिलते हैं इसमें म्यूकर, राइजोपस जिन्हें हम ब्रेड मोल्ड, या एल्बिगो जो कि पैरासिटिक फंजाई है, मस्टर्ड में पाया जाता है। इनको हमने एज ए एग्जाम्पल लास्ट क्लास में पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या क्या एग्जाम्पल लिखते हैं हमने? राइजोपस का एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि माइक्रोस्कोप में जब राइजोपस को देखेंगे और ब्रेड में हमें जो ग्रीन कलर का मोल्ड डेवलप हो रहा दिखाई देता है, जो कि ब्रेड जब खराब हो जाता है उस पर फंगस ग्रो करने लगते हैं, तो वो राइजोपस, जिसे हम कॉमनली ब्रेड मोल्ड कहते हैं क्योंकि मोस्ट कॉमन फॉर्म में ये ब्रेड पर डेवलप होते हैं। एल्बिगो हमें दिखता है येलो स्पॉट्स, येलो पैचेस के फॉर्म में मस्टर्ड लीफ पर पाया जाता है। मस्टर्ड लीव्स के ऊपर पैचेस के फॉर्म में एल्बिगो। नेक्स्ट, इनमें हमने रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया था कि इनमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाँ, ये हमें डिस्कस करना था, यहाँ पे हम आज इसको डिस्कस करेंगे। ये रिप्रोडक्शन पॉइंट की बात करें तो रिप्रोडक्शन इनमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं और दोनों रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के लिए अलग अलग तरह के स्पोर्स बनते हैं। जहां एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जूस्पोर के थ्रू। ठीक है, जूस्पोर याद रखना, मोटाइल होता है, उसमें फ्लैजेला पाया जाता है, इसलिए हम उसे जूस्पोर कहते हैं। और इसी को, या मतलब जूस्पोर के अलावा इसमें एक और स्पोर पाया जाता है जिसे ए प्लानोस्पोर कहा जाता है। तो अलग अलग फाइकोमाइसिटीज में किसी में जूस्पोर मिलता है, किसी में ए प्लानोस्पोर। ए प्लानोस्पोर जो है ये नॉन मोटाइल स्पोर है, जूस्पोर जो है मोटाइल स्पोर है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों जूस्पोर और ए प्लानोस्पोर दोनों पाए जाते हैं एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। ठीक है, स्पोरेंजियम जो इनकी फ्रूटनिंग बॉडीज होती है उसी के अंदर स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स एक पूरे एक बंच, एक जो है कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर में बनते हैं जिन्हें फ्रूटनिंग बॉडीज कहते हैं और उसी में या स्पोरेंजियम कहते हैं जिसमें इन स्पोर्स का फॉर्मेशन पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जाइगोस्पोर से और जाइगोस्पोर आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। तो जो हम जाइगोट की बात करते हैं वो जाइगोट हमें यहाँ पर जाइगोस्पोर के फॉर्म में मिलता है
और जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन दो गैमीट के फ्यूजन से होता है, ठीक उसी तरह जैसे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। These gametes are isogamous और एनाइसोगैमस और oogamous। ये गैमीट कैसे होते हैं? आइसोगैमस यानी दोनों गैमीट एक दूसरे के सिमिलर होंगे, एनाइसोगैमस यानी डिसिमिलर, और oogamous कंडीशन होती है जिसमें दोनों डिसिमिलर हैं लेकिन एक का साइज बड़ा है और एक का साइज काफी छोटा है, दोनों नॉन मोटाइल हैं। तो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous, ये तीन तरह से इनमें हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, तीन तरह के गैमीट फॉर्मेशन हमें मिलते हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। नोट कर लो बच्चों इसको। तो दो स्पोर्स हमें याद रखने हैं, एसेक्सुअल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर्स के नाम इन पे क्वेश्चन आता है और बहुत कंफ्यूजन होता है। तो दो स्पोर्स के नाम हमें याद रखने हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जूस्पोर और ए प्लानोस्पोर। जूस्पोर मोटाइल है, ए प्लानोस्पोर नॉन मोटाइल है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो गैमीट्स बनते हैं और गैमीट्स के फ्यूजन से जाइगोस्पोर बनता है जो कि जाइगोट की तरह काम करेगा। और गैमीट तीन तरह के, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। चलो नोट कर लिया? यस सर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा फंजाई आता है जिसको हम बोलते हैं एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज क्यों बोला जाता है? एस्को वर्ड आता है सैक से। सैक, सैक का मतलब होता है कोई थैला हो गया, कोई बैग हो गया, बैग लाइक स्ट्रक्चर इनमें बनता है, उस बैग लाइक स्ट्रक्चर को सैक बोलते हैं। सैक मतलब थैला समझ लो, और इन्हें सैक फंजाई भी कहा जाता है, और इसी सैक से वर्ड आया एस्कोमाइसिटीज। तो एस्कोमाइसिटीज जिन्हें कॉमनली हम सैक फंजाई कहते हैं, दे आर यूनिसेलुलर। ये यूनिसेलुलर होते हैं और इसमें ईस्ट बिलोंग करते हैं, जिसमें एक एग्जांपल सैक्रोमाइसिस। और सैक्रोमाइसिस हमें ब्रेड और अल्कोहल बनाने में हेल्प करता है। सो सैक्रोमाइसिस ब्रेड बनाने में एंड बियर बनाने में, ठीक है, अल्कोहल प्रोडक्शन में, बियर प्रोडक्शन की बात करते हैं, बियर के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इसीलिए इसे बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं और ब्रिवर्स ईस्ट भी कहते हैं। ठीक है, दोनों कहते हैं, बेकर्स ईस्ट कह लो या ब्रिवर्स ईस्ट कह लो। और मल्टी सेलुलर एग्जाम्पल पेनिसिलियम, और मल्टी सेलुलर फंजाई होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हमें मिलता है पेनिसिलियम। ठीक है, तो यूनिसेलुलर भी मिलते हैं, मल्टी सेलुलर भी मिलते हैं। पेनिसिलियम जो है एंटीबायोटिक बनाने में यूज होता है, पूरा नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम, जैसे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ऑब्टेन किया जाता है। जनरल कैरेक्टर में बात करें तो दे आर सैप्रोफिटिक, यानी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं और वहीं से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। डिकम्पोजर होते हैं, जो सब्सटेंसेस है उनको डिकम्पोज करते हैं। पैरासिटिक भी होते हैं, कई बार दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ये पैरासिटिक फॉर्म में पाए जाते हैं। और कॉप्रोफिलस होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉप्रोफिलस का मतलब होता है डंग या फीकल मैटर पे ग्रो करना। ठीक है, तो ये काउ डंग या कैटल डंग या फीकल मैटर पे ग्रो करते हैं, इसलिए इन्हें कॉप्रोफिलस भी कहा जाता है। इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है दैट देयर माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। ठीक है, इनका माइसीलियम क्या है? ब्रांच होता है और सेप्टेट होता है। सेप्टेट होता है तो यूनिसेलुलर हमें दिखाई देगा। ठीक है, यानी इनके माइसीलियम में हमें
ब्रांचिंग दिखेगी और ब्रांचिंग के बाद हमें उसमें सेप्टम दिखेंगे और ये सेप्टम में हमें न्यूक्लियस दिखेगा। ठीक है, सेप्टम और दो सेप्टम के बीच में हमें न्यूक्लियस दिखेगा। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर इनके हाइफे का हमें दिखाई देता है और कलेक्शन ऑफ हाइफे हमें माइसीलियम में मिलता है। सो माइसीलियम ब्रांच एंड सेप्टेट पाया जाता है कि इसमें एस्कोमाइसिटीज में। तो यहाँ पर इनका हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ईस्ट एक कॉमन एग्जांपल हम लेते हैं, हमने वहां पर सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी बताया उसके बारे में ईस्ट, और हम देखेंगे तो हमें इसमें जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो दिखेंगे और ये इनका सेलुलर स्ट्रक्चर एनिमल सेल से ज्यादा मैच करता है। अगर सेल वॉल को छोड़ दें तो सेल वॉल तो पाई जाती है इनमें जो कि काइटिन की बनी होती है, अदरवाइज इनका मेटाबॉलिक एक्टिविटी और इनका सेलुलर जो प्रोटोप्लाज्मिक पूरा अपीयरेंस है वो पूरा एनिमल सेल से मैच करता है। और एक खास बात एनिमल सेल से इनकी मैच करती है क्योंकि इनमें फूड स्टोरेज ग्लाइकोजन के फॉर्म में पाया जाता है। ग्लाइकोजन ये हमने पढ़ा था, और ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड स्टोरेज जो है फंजाई में भी होता है और एनिमल्स में होता है। और ग्लाइकोजन फूड स्टोरेज इज कंसिडर्ड एज ए कैरेक्टर ऑफ एनिमल्स का कैरेक्टर माना जाता है। सो दैट इज वाई इन्हें प्लांट से अलग माना गया है। ठीक है, इन्हें प्लांट से सेपरेट माना जाता है कि दे आर सेपरेट फ्रॉम प्लांट बिकॉज दे स्टोर ग्लाइकोजन एज फूड। ये फूड को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको। सो ये पेनिसिलियम हम देख सकते हैं। तो यूनिसेलुलर में हमें ईस्ट मिलते हैं और मल्टी सेलुलर में हमें पेनिसिलियम मिलता है। तो दोनों तरह के इसमें फंजाई हमें मिलते हैं एस्कोमाइसिटीज में। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है इनमें, रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें खास तरह के स्पोर्स से होता है जिन्हें हम कोनिडिया बोलते हैं या कोनिडियोस्पोर्स बोल सकते हैं। और कोनिडिया इनके स्पोर्स फॉर्म पाए जाते हैं, और जिन स्ट्रक्चर से कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है उन्हें कोनिडियोफोर बोलते हैं। सो स्पेशल टाइप के माइसीलियम, देयर आर स्पेशल टाइप ऑफ माइसीलियम प्रेजेंट इन एस्कोमाइसिटीज टू परफॉर्म, क्या परफॉर्म करने के लिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के लिए, जिसमें ये कोनिडिया का फॉर्मेशन करते हैं। तो याद रखना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय कोनिडिया एंड स्पेशल माइसीलियम से बनता है, और उस स्पेशल माइसीलियम को कोनिडियोफोर कहते हैं। अब वापस से ये कोनिडिया जर्मिनेट होते हैं टू प्रोड्यूस माइसीलियम। तो यहाँ पर ये कोनिडिया वापस से जर्मिनेट होंगे और इसी माइसीलियम का फॉर्मेशन करेंगे। So this is a mechanism of asexual reproduction in ascomycetes। ठीक है, ये डायग्राम भी बना लो और ये पॉइंट भी नोट कर लो। asexual reproduction by formation of conidia। नोट कर लिया बेटा? यस सर। चलो, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसकी वजह से इनका नाम पड़ा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के लिए इनमें एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पर आप देख रहे हो बैग लाइक स्ट्रक्चर या कप लाइक स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर कह लो या कप लाइक स्ट्रक्चर कह लो। और इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को एस्कस कहा जाता है। ठीक है, एस्कस। और जहां ये एस्कस बनता है उस पूरे माइसीलियम को एस्कोकार्प कहते हैं। ठीक है, तो पूरे बंच ऑफ
या बंच ऑफ हाइफे को या माइसीलियम को एस्कोकार्प कहा जाता है। उसमें ये कप लाइक या हम बोल रहे हैं बैग लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे एस्कस बोलते हैं, और इसमें स्पोर्स बनते हैं, उन स्पोर्स को एस्कोस्पोर कहा जाता है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाते हैं तो बाय एस्कोस्पोर्स, तो एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है जिससे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। कहां पर फॉर्मेशन होता है? इन ए सैक लाइक स्ट्रक्चर नोन एज एस्काई, और अगर प्लूरल में है तो एस्काई बोलेंगे और सिंगल में है तो एस्कस बोलेंगे। ठीक है, सिंगुलर में एस्कस और प्लूरल में एस्काई। एस्काई आर अरेंज्ड टू फॉर्म एस्कोकार्प या फ्रूटनिंग बॉडीज। तो ये जो हाइफे का पूरा माइसीलियम है, इस माइसीलियम का पूरा जो ग्रुप है वो बैग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे एस्कोकार्प बोलते हैं, और उसमें बैग को एस्काई एस्कस बोलते हैं। तो एस्कोकार्प हो जाता है इनका फ्रूटनिंग बॉडीज, उसमें बैग लाइक स्ट्रक्चर एस्कस बनता है और स्पोर्स बनते हैं एस्कोस्पोर्स। याद रखना ये हैप्लॉइड स्पोर्स हैं जिनका फॉर्मेशन मियोसिस से होगा। ठीक है, मियोसिस से होगा। तो एस्कोस्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस हमें मिलता है। क्लेविसेप्स परप्यूरा, आगे हम पढ़ेंगे इसको क्या क्या इसके काम आते हैं। न्यूरोस्पोरा, तो यहाँ पे न्यूरोस्पोरा का यूज किया जाता है जेनेटिक वर्क या जेनेटिक जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं उसमें यूज किया जाता है, और बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में इसका यूज किया जाता है। मेनी मेंबर्स, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। मेनी मेंबर्स लाइक मॉरल्स एंड, ये ट्रफल होगा बेटा, बफल्स लिखा है ना, इसको ट्रफल कर लो। Many members like morels and truffles are edible and delicacious। तो इसके कुछ मेंबर होते हैं जो ईडेबल होते हैं, जिनको खाया जा सकता है। तो एट एज ए फूड सप्लीमेंट इनको लिया जा सकता है। morels and truffles are edible and morels and truffles are edible and delicacies। नोट कर लो इसको, डायग्राम बना लो। नोट कर लिया? देवांश नोट कर लिया बेटा? यस सर, हो गया। चलो, ये हमें एस्परजिलस नाइगर सर एक मिलता है। मिनट, वो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया था। ले लो। यस सर, हो गया। यहाँ पे हमें एस्परजिलस नाइगर, इसमें ये हमें अंदर ये सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, अगर आप देख रहे होगे। ये इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया हुआ डायग्राम है जिसमें आप सैक लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं बेसिडियोमाइसिटीज।
अगला जो क्लास है फंजाई किंगडम का बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज में जो कॉमन मशरूम जिनको हम बोलते हैं वो पाए जाते हैं गैरिकस, ठीक है, कॉमन मशरूम जो एडिबल मशरूम होते हैं जो हम मार्केट से परचेज करते हैं, जिनको खाते हैं, इन्हें ब्रैकेट फंजाई या पफ बॉल भी कहा जाता है, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटीज आर आल्सो नोन एज पफ बॉल्स या इन्हें ब्रैकेट फंजाई कहते हैं। दे ग्रो इन सॉइल, सॉइल में ग्रो करते हैं, ऑन लॉग्स ऑफ ट्री स्टम्प, कोई पुराना ऐसा कोई ट्री हो जो खराब हो रहा हो, सड़ गया हो, गिर गया हो, उसके वुड पर ग्रो करते हैं। एंड ऑल्सो ग्रो ऑन लिविंग प्लांट, इसके अलावा लिविंग प्लांट पर भी ग्रो करते हैं। कैसे? बॉडीज एज पैरासाइट, जिसमें एग्जाम्पल रस्ट और स्मट्स मिलते हैं। तो जितने भी प्लांट में रस्ट डिजीज होती हैं या जितनी भी स्मट डिजीजेस होती हैं वो सभी बेसिडियोमाइसिटीज के स्पेसिमेंस, बेसिडियोमाइसिटीज क्लास के पाए जाने वाले मेंबर्स की वजह से होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, यहाँ भी इनमें माइसीलियम ब्रांच्ड है और सेप्टेट है। The asexual reproduction are generally not found, ये एक important point है कि इनमें asexual reproduction नहीं पाया जाता, but vegetative reproduction पाया जाता है by fragmentation, और वो भी कैसे होता है? fragmentation से होता है। तो इसीलिए asexual reproduction और vegetative reproduction और sexual reproduction तीन कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था कि इनमें हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलता, यानी बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बडिंग, ये नहीं मिलता, बल्कि इनमें फ्रेगमेंटेशन पाया जाता है, जिसे हम और हमने और एनसीईआरटी ने इसे एज ए डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन माना है, जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है, ठीक है। ये कॉमन कैरेक्टर्स हैं इनके जो हमारे कोर्स में पूछे जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हम केवल उनकी बात करेंगे जो हमारे कोर्स में है, यानी जो एनसीईआरटी में, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं यहाँ पे पफ बॉल्स या मशरूम्स जो कुछ ट्रीज पर भी ग्रो करते हैं, कुछ सॉइल में भी ग्रो करते हैं, ठीक है, नोट कर लो इनको। हो गया सर। चलो, मेन इनमें जो रिप्रोडक्शन पाया जाता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी इनमें सेक्स ऑर्गन्स नहीं पाए जाते, तो सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, बट प्लाज्मोगैमी ऑकर बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स और जीनोटाइप, और उसके रिजल्ट से जब प्लाज्मोगैमी होती है तो प्लाज्मा फ्यूज होता है तो डाई कैरियन स्टेज बनता है, दो न्यूक्लियस वाला स्टेज बनता है जिसे हम डाई कैरियन बोलते हैं, हमने लास्ट क्लास में देखा था। और उस डाई कैरियन से एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे बेसिडियम कहते हैं, और इसीलिए इन्हें बेसिडियोमाइसिटीज कहा जाता है, ठीक है। बेसिडियम कहते हैं और इन्हें बेसिडियोमाइसिटीज कहते हैं। सो बेसिडियोमाइसिटीज में जब बेसिडियम बनता है प्लाज्मोगैमी के बाद, डाई कैरियन स्टेज के बाद, सो वो बेसिडियम डिवाइड करता है बाय मियोसिस, और मियोसिस से डिवाइड करता है तो 4 हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। सो 4 हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एंड विच आर नोन एज बेसिडियोस्पोर। तो याद रखना, बेसिडियोमाइसिटीज में प्लाज्मोगैमी होती है जिससे डाई कैरियन स्टेज बनता है, डाई कैरियन स्टेज को बेसिडियम कहते हैं, और उस बेसिडियम से
बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। हर एक बेसिडियम में 4 बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। क्यों? मियोसिस से बन रहे हैं एंड एक्सोजीनियसली। और ये जो बेसिडियोस्पोर्स हैं ये एक्सोजीनियसली यानी बाहर की तरफ बनते हैं। बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटनिंग बॉडीज नोन एज बेसिडियोकार्प। ठीक है, इनमें फ्रूटनिंग बॉडीज बनती हैं और फ्रूटनिंग बॉडीज को बेसिडियोकार्प कहा जाता है। नाम याद रखना है, प्लाज्मोगैमी होती है, सोमैटिक सेल्स का फ्यूजन होता है, डाइकैरियन स्टेज बनता है। डाइकैरियन स्टेज में जो डेवलप होता है तो बेसिडियम बनता है, उसमें 4, हर एक बेसिडियम में मियोसिस से 4 बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं और उनके डेवलपमेंट से इनमें फ्रूटनिंग बॉडीज बनता है जिसे हम बेसिडियोकार्प बोलते हैं। ये पॉइंट हमें याद रखना है। एग्जाम्पल इसमें हमें अगैरिकस मशरूम मिलता है, अस्टिलैगो स्मट जिसे हम बोलते हैं, और पक्सीनिया जिसे हम रस्ट फंजाई कहते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स में जितना रेड रस्ट वगैरह पाया जाता है वो पक्सीनिया फंजाई की वजह से होता है। येलो स्मट या वाइट स्मट जो डेवलपमेंट जो स्मट्स जो पाए जाते हैं वो अस्टिलागो की वजह से होता है। और अगैरिकस जो हम कॉमन मशरूम जो हम कंज्यूम करते हैं एज ए फूड सप्लीमेंट, अगैरिकस, नोट कर लो इसको। सर एक बार वो सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं वो बता देंगे, वो याद नहीं। सोमैटिक सेल्स हमने बताया, सपोज करो इनके हाइफे हैं और 2 हाइफे हैं अलग अलग स्ट्रेन के और दोनों हाइफे में एक एक न्यूक्लियस है। अब इनके हाइफे क्या करेंगे? फ्यूज कर जाएंगे। फ्यूज करने से डबल न्यूक्लियस वाली स्टेज बन जाती है। लास्ट क्लास में अपन ने बनाया था, यस सर। है ना? डबल न्यूक्लियस वाली स्टेज डाइकैरियन स्टेज बन जाती है। प्लाज्मोगैमी से हर एक सेल में 2 न्यूक्लियस मिलता है। यस सर। ठीक है, हो गया सर। चलो नेक्स्ट आता है ड्यूटेरोमाइसिटीज। और ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम कहते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। ठीक है, ड्यूटेरोमाइसिटीज इज नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई क्योंकि इनमें केवल और केवल एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सो कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई, यानी ये पूरी तरह से परफेक्ट फंजाई नहीं है। क्यों? बिकॉज इट कंटेन ओनली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ रिप्रोडक्शन। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बात करें तो व्हेन परफेक्ट या सेक्सुअल स्टेज वर डिस्कवर्ड दे वेर ऑफन मूव टू एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज। It is also possible that the asexual and vegetative stage have been given one name and placed under deuteromycetes, and the sexual stage another and placed under another class. When the linkages were established, the fungi were correctly identified and moved out of deuteromycetes. तो पहले जो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज थे उनको ड्यूटेरोमाइसिटीज में ही रखा जाता था, लेकिन जब ये पता चला कि उनमें एसेक्सुअल के अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है तो उन्हें ड्यूटेरोमाइसिटीज से अलग कर दिया गया और ड्यूटेरोमाइसिटीज में केवल ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखा गया जिसमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है, और जिनमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी था उनको अलग एक क्लास बनाई गई जिनके लिए एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज 2 क्लासेस बनी थी फंजाई में। और इसीलिए इनमें हमें वही ऑर्गेनिज्म या बोला जाए वही स्पेसिमेन मिलते हैं, वही मेंबर मिलते हैं जिनमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता और इसीलिए इन्हें इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। अगर इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता तो इन्हें भी बेसिडोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज में रखा जाता, इन्हें अलग से ड्यूटेरोमाइसिटीज में नहीं रखा जाता। ठीक है,
इसीलिए इन्हें इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है। नोट कर लो इसको। नोट कर लिया? यस सर। ठीक है। एग्जाम्पल इसमें अल्टरनेरिया, कॉलीट्रिकियम, ट्राइकोडर्मा। सो ड्यूटेरोमाइसीटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स। इनमें केवल एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं जिन्हें हम कोनिडिया या कोनिडियोस्पोर्स कहते हैं। माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। इनमें माइसीलियम जो है यानी ग्रुप ऑफ हाइफे जो है उसमें सेप्टम प्रेजेंट होता है और ब्रांचेस पाई जाती हैं। दे आर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स। तो या तो ये डेड और डिकेइंग मैटर पर ग्रो करते हैं या तो पैरासिटिक फॉर्म में पाए जाते हैं। मेजॉरिटी आर डिकम्पोजर। इनमें से जो मेजॉरिटी पाई जाती है वो डिकम्पोजर होते हैं। और लिटर्स, डिकम्पोजर ऑफ लिटर्स, जो भी ब्रोकन पीसेज होते हैं डेड और डिकेइंग मैटर के, उन्हें लिटर्स कहा जाता है। उन पर ग्रो करते हैं, उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं और मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। मिनरल जो इनऑर्गेनिक कंटेंट होता है उसको रिसाइकल करने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल अल्टरनेरिया, कॉलीट्रिकियम एंड ट्राइकोडर्मा, ये 3 फेमस एग्जाम्पल है, हमें याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको। इसमें ज्यादातर बेटा फंजाई वाला जो ग्रुप है, हमारे कोर्स में उतना डायग्राम नहीं है और उतना डायग्राम हमारे कोर्स में है नहीं, तो हम उसको पढ़ेंगे तो उतना ज्यादा कंफ्यूज होंगे। इसलिए जो पॉइंट्स लिखे हैं इन पॉइंट्स को ऐसे ही याद रखने की कोशिश करना। एक चार्ट बना लेना, ठीक है, 5 ऐसे टेबल बना लेना, उन टेबल्स में एक एक पॉइंट इनके लिख के इनके बीच में डिफरेंसेस और इनके एग्जाम्पल क्या पाए जाते हैं उन एग्जाम्पल को आप नोट कर लेना, तभी ये याद हो पाएगा। और कोई दूसरा तरीका इसको याद करने का या दिमाग में बिठाने का नहीं है। ठीक है, क्यों ये संडे को टेस्ट रख लें आप लोगों के? क्यों बच्चों? संडे तक के चैप्टर हो जाएगा ना? नहीं, पूरे चैप्टर का नहीं रखेंगे। जो शुरुआत के अपने 2 टॉपिक थे ना, एक तो जनरल क्लासिफिकेशन था, फिर मोनेरा और प्रोटिस्टा, उतना ही रखेंगे, मोनेरा और प्रोटिस्टा तक का। ठीक है, ओके जनरल सर। क्लासिफिकेशन, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। ठीक है, यस सर। हाँ। अभी अपन संडे को यही टेस्ट रखते हैं। ठीक है, तैयार कर लेना सब लोग। इसका टेबल सब लोग बना लेंगे। ठीक है, 5 जो क्लासेस का टेबल बना के उनके बीच में डिफरेंसेस लिख लेंगे। क्या हैबिटेट है, कैसा रिप्रोडक्शन है, कैसा माइसीलियम है, कैसा कौन से स्पोर्स बनते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से स्पोर से होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से स्पोर से होता है। इन 5 पॉइंट के डिफरेंसेस बना लेंगे आप लोग। ठीक है, और वो डिफरेंसेस बना के आप लोग मुझे भेजेंगे, मेरे को व्हाट्सअप करेंगे। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, इसको करना बहुत जरूरी है। बिना इसको किए आप इसको याद नहीं कर पाओगे। ठीक है, यस सर। बाकी जो लोग आज एब्सेंट हुए हैं, अब आज उनका तो बहुत ही नुकसान हो जाएगा। चलो, नोट कर लिया इसको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ खत्म होता है हमारा किंगडम फंजाई। ठीक है, तो इनके आप लोग डिफरेंसेस नोट कर लेंगे, बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि उन्हीं डिफरेंसेस से आपको जो अभी टेस्ट होंगे ना आगे के जो जिसमें फंजाई आएगा वहां पर उन्हीं से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से या फंजाई से क्वेश्चन आता है तो यही पूछा जाता है किसमें माइसीलियम होता है, किसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कौन सा स्पोर पाया जाता है, किसमें कौन सा स्पोर होता है, यही डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बच्चों अपने अगले फाइलम पे, सॉरी अगला किंगडम पे। ठीक है, किंगडम ही है पूरा, फाइलम क्या बोले इसको, किंगडम है, बहुत बड़ा है भाई, इसमें कई फाइलम या डिविजन्स पाए जाते हैं। तो अगला जो हमारा किंगडम आता है प्लांटे, और प्लांटे में बेसिकली प्लांट्स पाए जाते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर हो, लोअर प्लांट्स हो, कुछ भी हो, वो सभी प्लांटे किंगडम को बिलोंग करते हैं और इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो प्लांट सेल का बना होता है। तो जनरल कैरेक्टर को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सो किंगडम प्लांटे इंक्लूड्स ऑल प्लांट्स, सभी प्लांट्स इसमें पाए जाते हैं। और प्लांट्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक होते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है, ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सेल्यूलोजिक सेल वॉल पाई जाए। ठीक है, सेल्यूलोज की सेल वॉल पाई जाए, उन्हें हम किंगडम प्लांटे कहते हैं। सम आर पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक, कुछ ऐसे होते हैं जो पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, जैसे कि हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को देखते हैं, जो यहाँ पे आप वीनस फ्लाई ट्रैप या इधर देख सकते हो वीनस फ्लाई ट्रैप को। तो यहाँ पर इसके अलावा नेफेंथीस पाया जाता है, ब्लैडरवर्ट पाए जाते हैं। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, ये हेट्रोट्रॉपिक प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट्स को कैप्चर करते हैं, उन्हें डाइजेस्ट करके उनसे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, लेकिन वो पार्शियल न्यूट्रिशन होता है, पूरा न्यूट्रिशन ये इंसेक्ट से नहीं लेते। कुछ इनकी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, उस नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये जो है इंसेक्टिवोरस होते हैं। और बेसिकली जो इंसेक्टिवोरस होते हैं वो ऐसी जगहों पर ही ग्रो करते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी हो। ठीक है, जैसे आपको अगर इंडिया की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, वहाँ की सॉइल में नाइट्रोजन थोड़ा सा कम है, तो वहाँ पे हमें ये इंसेक्टिवोरस नेफेंथीज जो है, जिसे हम पिचर प्लांट कहते हैं, ठीक है, तो वो वहाँ पर हमें मिलता है। इसके अलावा पैरासाइटिक भी होते हैं, पैरासिटिक नेचर के भी पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है कस्क्यूटा, जो दूसरे प्लांट पर ग्रो करता है और उनसे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। नेक्स्ट है प्लांट में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, किस तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं। अगर हम बात करें तो बड़े बड़े ग्रुप मिलते हैं, जैसे एल्गी एक बहुत बड़ा ग्रुप है, ब्रायोफाइट्स भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है, टेरिडोफाइट्स भी एक ग्रुप है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूकैरियोटिक है, क्लोरोफिल कंटेनिंग है और प्लांट किंगडम को बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये इनका एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसमें हम प्लांट किंगडम का एक बेसिक आइडिया हमें लगता है। ठीक है, इनको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो अगर इनके हम प्लांट साइकिल की देखें, प्लांट की लाइफ साइकिल, तो प्लांट की लाइफ साइकिल में भी दो फेज पाई जाती है, एक डिप्लॉयड फेज और एक हैप्लॉयड फेज। जो डिप्लॉयड फेज होता है उसे हम स्पोरोफिटिक स्टेज बोलते हैं या स्पोरोफिटिक फेज बोलते हैं, और जो हैप्लॉयड फेज होता है जिसमें गैमीट बनता है उसे हम गैमिटोफिटिक फेज बोलते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर डायग्राम में बच्चों कि सपोज करो फर्टिलाइजेशन होता है जो दो गैमीट के फ्यूजन से परफॉर्म होता है, तो फर्टिलाइजेशन होते ही जाइगोट बन जाता है जो कि डिप्लॉयड होता है और स्पोरोफिटिक स्टेज स्टार्ट हो जाती है। और स्पोरोफिटिक स्टेज फिर डेवलप होती है, आगे चल के स्पोरेंजियम बनता है और स्पोरेंजियम में मियोसिस से गैमीट्स बनते हैं या हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। तो जब ये गैमीट या हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं मियोसिस से, तो ये हैप्लॉइड हो जाते हैं और इनमें गैमेटोफिटिक स्टेज स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये दो स्टेज हमें देखने को मिलती है, कौन कौन सी, एक स्पोरोफिटिक और एक गैमेटोफिटिक, और ये एक दूसरे के अल्टरनेट पाई जाती है। एक बार
गैमीट बनते हैं या हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं तो गैमेटोफिटिक स्टार्ट होता है, और जाइगोट बनते ही गैमेटोफिटिक बंद हो जाता है, और गैमेटोफिटिक जब एंड होता है तो जाइगोट बनते ही स्पोरोफिटिक स्टार्ट होता है, दोबारा से स्पोरोफिटिक जब गैमीट बनता है तो स्पोरोफिटिक एंड हो जाता है, और ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट पाए जाते हैं। अब डिपेंड करता है कि स्पोरोफिटिक स्टेज की लेंथ ज्यादा है या गैमेटोफिटिक स्टेज की लेंथ ज्यादा है। तो अगर स्पोरोफिटिक होंगे तो ये डिप्लॉयड स्टेज में पाए जाएंगे, और गैमेटोफिटिक होंगे तो ये हैप्लॉयड स्टेज में पाए जाएंगे। बच्चों ध्यान से देखना, स्पोरोफिटिक होंगे तो डिप्लॉयड स्टेज में पाए जाएंगे, गैमेटोफिटिक होंगे हैप्लॉयड स्टेज में पाए जाएंगे। अब अगर मान लो इन दोनों की ड्यूरेशन में डिफरेंस आता है, स्पोरोफिटिक लंबा है, स्पोरोफिटिक की ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है, और गैमेटोफिटिक की ड्यूरेशन बहुत कम है, जैसा कि हमारी बॉडी में होता है। हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारी बॉडी में जो गैमीट्स बनते हैं वो अगर पूरी लाइफ की हम बात करें तो एक बहुत छोटे समय के लिए बनते हैं। गैमीट बनते ही अगर फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होता है तो फर्टिलाइजेशन तक उनकी लाइफ स्पैन जो है वो 2 to 3 डेज तक पाई जाती है, और बाकी उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होता है तो मैक्सिमम टाइम जो है वो डिप्लॉयड स्टेज ही पाया जाता है। तो डिप्लॉयड स्टेज हमारी बॉडी में डोमिनेटिंग है। ऐसा ही प्लांट्स में भी है कि एक बार डिप्लॉयड स्टेज होता है, एक बार हैप्लॉयड स्टेज आता है, और इसी को हम बोलते हैं बेटा अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, यानी अल्टरनेट तरीके से ये प्लांट और प्लांट्स में हैप्लॉयड और डिप्लॉयड स्टेज एक दूसरे के बाद प्रेजेंट होती है, अल्टरनेटली प्रेजेंट होती है, और इसी को अल्टरेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट आता है, द लेंथ ऑफ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड फेज। अब डिप्लॉयड की लेंथ ज्यादा है या हैप्लॉयड की लेंथ ज्यादा है, ये डिसाइड करता है कि किस तरह का लाइफ साइकिल है। अगर डिप्लॉयड की लेंथ बहुत ज्यादा है हैप्लॉयड से तो उस लाइफ साइकिल को डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहेंगे, क्योंकि वहां पर स्पोरोफिटिक स्टेज जो है डोमिनेटिंग है। और अगर हैप्लॉइड ज्यादा है तो हम उसे हैप्लॉन्टिक कहेंगे, क्योंकि वहां पर गैमेटोफिटिक स्टेज जो है वो डोमिनेटिंग मिलता है। तो वहां पर हमें याद रखना है कि दो स्टेजेस मिलती हैं, एक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है जिसमें डिप्लॉयड डोमिनेटिंग होता है, और दूसरा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है जिसमें हैप्लॉयड स्टेज ज्यादा समय के लिए, ज्यादा ड्यूरेशन के लिए पाया जाता है। ठीक है, नोट कर लो इसको। चलो नोट कर लिया। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ खत्म होता है प्लांट किंगडम, और नेक्स्ट आएगा एनिमल किंगडम, जिसको आज तो हम शुरू नहीं करेंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे एनिमल किंगडम को। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास इसमें एक और क्लास लगेगी जिसमें हम लोग एनिमल किंगडम और वायरस का डिस्कशन करेंगे। एनिमल किंगडम तो हम एक इंट्रोडक्शन के तौर पर देखेंगे, बाकी डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे वायरस, वायरॉइड्स की, और लाइकेंस को हम स्टडी करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो वो हमारी इस चैप्टर की उम्मीद है लास्ट क्लास होगी, और फिर हमारा ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। ओके।